Good morning, students. I am Ms. Meenu Rani from Halwasiya Vidya Vihar. Welcome you all in our online classes. Today, I will explain you some pages of chapter 9. The name of chapter is here, how many times. Now, leggy elements. आपको जैसे पता है प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी कि पूरा चैप्टर ये मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है. नाउ देर आर 5 गॉड्स. यहाँ कहता है कि ये 5 गॉड्स हैं और इनकी टोटल लेग्स बताने आपने कितने. अब यहाँ इन्होंने किया 4 + 4 + 4, ये 5 टाइम्स 4 को ऐड किया हुआ है. ये क्या है, कौन सा मेथड है मल्टीप्लिकेशन का? ये मेथड है रिपीटेड एडिशन. तो यहाँ पर 5 बकरियों की टांगों को यहाँ पर ऐड कर दिया तो उसका टोटल कितना आया है 20. इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 5 × 4 = 20. और मल्टीप्लिकेशन की लैंग्वेज में हम लिखते हैं तो लिखते हैं 5 × 4 = 20. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पाइडर्स? वी हैव टू काउंट हियर द टोटल स्पाइडर्स. कितने यहाँ पर 3. अब 1 स्पाइडर हैज़ डैश लेग्स. कितने होते हैं 8 होते हैं. इन ऑल स्पाइडर लेग्स आर 3 टाइम्स. कितना हो जाएगा 8 इज़ कितना हो जाएगा 24. और हम कह सकते हैं 8 + 8 + 8 = 24. 3 × 8 = 24. नाउ नेक्स्ट, अब ये ऑक्टोपस के बारे में है. ये सी में रहता है और इसके भी 8 पैर होते हैं. तो यहाँ पर 5 ऑक्टोपस के बारे में पूछ रहा है कि कितने होंगे. अगर एक ऑक्टोपस के 8 लेग्स होते तो 5 ऑक्टोपस के कितने लेग होंगे मिलाकर. तो हम इसको 5 × 8 को ऐड कर देंगे रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में. तो कितना आएगा ये 40. तो हम इसको लिखते हैं 5 × 8 = 40 और 5 × 8 = 40. इसी तरह से ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि कॉलम और रो के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. यहाँ फर्स्ट में बताया हुआ है कि इस फ्लावर बेड में 4 कॉलम्स हैं, 6 और एक ईच कॉलम में 6 फ्लावर्स हैं. तो यहाँ पर है सो ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज़ 4 × 6 फ्लावर्स. यानी कि 4 टाइम्स हम 6 को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल 24 यहाँ पर मिलेगा. इसी का नेक्स्ट पार्ट है. यहाँ पर अगर फ्लावर बेड को हम दूसरी तरफ से घुमा के देख लें, 6 रोज़ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ईच रो में कितने फ्लावर्स हो जाएंगे यहाँ पर 4. इट मीन्स यहाँ पर हम 4 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे. तो दोनों की फॉर्मेशन अलग. यहाँ क्या था 4 × 6 = 24. अब इस वाली फॉर्मेशन में 6 × 4 = 24. आंसर तो दोनों का सेम है लेकिन रो और कॉलम वाइज और रो वाइज वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. अब आप मिल्क बॉटल्स में देख लेते हैं. इसको भी आप दोनों तरफ से कर सकते हो. हम क्या करते हैं, आप टोटल यहाँ से ये काउंट कर लीजिए और इसको यहाँ से, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में आपने उसको काउंट करना है. अब मैं यहाँ पर काउंट करती हूँ तो यहाँ बॉटल दिखती है 1 2 3 4. यहाँ देखिए 4. यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5. यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 × 4 = 20. ठीक है. नेक्स्ट है एग ट्रे रखी हुई है. उसको भी आप इस तरह भी ले सकते हैं. पहले आप ये वाला और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ये इधर से इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अभी जैसे कि मैंने यहाँ लिखा टोटल मैं यहाँ ये काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5. मैंने लिखा 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 6. 5 × 6 = 30. यानी कि हमें पता है 5 × 6 = 30. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 124. अब यहाँ प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है. रीराइट यूजिंग द प्लस साइन. आपने प्लस साइन यानी कि रिपीटेड एडिशन को यहाँ पे यूज़ करना है. लिखा है पहला एग्जांपल दिया हुआ है 2 × 5 = 2 × 5 और 5 + 5. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 5 दिया हुआ है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 2 × 5. यानी कि जहाँ प्लस का साइन आएगा वहाँ पर 5 को हम 2 टाइम्स यहाँ पर ऐड करेंगे. अब यहाँ 4 × 18 इज़ 4 × 18. यहाँ हम क्या लिखेंगे 18 और सारे ब्लैंक्स में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 18 ही लिखेंगे.
नाउ 3 मल्टीप्लाई 20 इज, यानी कि इसको हम लैंग्वेज में बोलेंगे 3 टाइम्स 20, यानी कि 20 कितने टाइम्स ऐड होगा यहाँ पे, 3 टाइम्स। नेक्स्ट है 8 मल्टीप्लाई 9 इज, यानी कि इसको हम कहेंगे 8 टाइम्स 9, और अब और के बाद 9 कितने बार रिपीट हो जाएगा, यहाँ सारे ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 9 9 हम यहाँ लिख देंगे, रिपीटेड एडिशन होता है। अब इसी तरह बी वाला एग्जाम्पल है यहाँ पर, फर्स्ट टू एग्जाम्पल ऑलरेडी डन हियर, वी विल लुक एट द थर्ड पार्ट 8 + 8, यानी कि यहाँ पर ये रिपीटेड एडिशन यूज़ किया गया है। अब पहले हम काउंट करते हैं कितने टाइम्स 8, 3 टाइम्स, तो हमने लिखा है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 8 = 24, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स 8। आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। नाउ पेज नंबर 125, देयर इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है ये, जरा इसको देखते हैं। रामू बॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, रामू बिस्किट के 4 पैकेट लेकर आया, ईच पैकेट हैज़ 4 बिस्किट, और ईच पैकेट में 4 बिस्किट निकलते हैं, तो टोटल बिस्किट्स यहाँ पर कितने लेकर आया, वो खरीदे उसने 16 बिस्किट्स। नेक्स्ट है देयर आर 12 डेस्क, टोटल कितनी डेस्क है यहाँ पर, 12 क्लासरूम में, ईच डेस्क हैज़ 4 लेग्स, और ईच के कितने लेग्स हैं, 4। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द डेस्क, 12 डेस्कों के टोटल लेग्स पूछे हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 4 = 48, तो 48 क्या निकला यहाँ पे, लेग्स। नेक्स्ट है शाबिया ब्रॉट होम 3 बंच ऑफ फ्लावर, कि वो घर में 3 बंच ऑफ फ्लावर लेकर आई, ईच बंच हैज़ 4 फ्लावर्स, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 4 = 12, तो टोटल फ्लावर्स कितने हो गए, 12 फ्लावर्स हो गए। नाउ एफ पार्ट, 1 रेल कोच हैज़ 8 व्हील्स, एक कोच में 8 व्हील्स हैं, हाउ मेनी व्हील्स इन ऑल इन 6 कोचेस, अब 6 कोचेस के साथ हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 के बारे में है, और हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोर देन, जिसके बाद जितनों के बारे में पूछा उससे मल्टीप्लाई, 8 6 आर 48, तो टोटल व्हील्स कितने हो जाएंगे उसमें, 48। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 126, ये आपका होमवर्क है, डू इट योर सेल्फ, आपको पता है ये किस तरह से करना होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है 1 टाइम 2, 1 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते तो हमें कितना मिलता है, 2, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 मल्टीप्लाई 2 = 4, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 = 6, 4 टाइम्स 2 इज़, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8, और 4 मल्टीप्लाई 2 = 8, 5 मल्टीप्लाई 2 इज हियर 10, 5 मल्टीप्लाई 2 = 10, हम इसको पढ़ते हैं। 6 टाइम्स 2 कितना आएगा, 12, 6 2s are 12, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नाउ पेज नंबर 127, जंप विद मी, यहाँ पे तरु फ्रॉग आपने स्टोरी पढ़ी थी चैप्टर, पिछले चैप्टर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर में, तरु के बारे में। नाउ तरु फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप ईच टाइम, यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्किप मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा पार्ट था, स्किप करना, स्किप मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे तरु फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप ईच टाइम, विच नंबर विल तरु टच, कौन कौन से नंबर्स को छुएगा, अगर वो 1 पहला स्टेप 3 उसमें लेता है तो कितना आ जाएगा, 3, फिर नेक्स्ट है सेकेंड स्टेप वो 3 का होता है उसका, तो कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पर ये बताया हुआ पहला स्टेप वो 3 चला तो ये उसका पहला, नेक्स्ट उसका 6 पर, ये भी आपका होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, अगला पेज भी आप होमवर्क करेंगे, यहाँ जो नंबर्स पूछे हैं इनके मल्टीप्लिकेशन आप लिख के देंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 = 20, 7 4s are 28, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नाउ पेज नंबर 129 ऑल्सो योर होमवर्क, ये वाला पेज भी आपका होमवर्क है, कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, जंपिंग मेथड के अकॉर्डिंग आपने करना है इनको। नाउ
पेज नंबर 130। अब ये स्टिक प्ले से बता रहा आपको यहाँ पे कि मिथु हैड सम स्टिक, मिथु के पास कुछ स्टिक्स हैं। ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। जैसे उसने यहाँ पर लगाया 1 टाइम 1 इज 5, 2 टाइम्स 5 इक्वल टू, अब यहाँ लेडर्स पे उसने यहाँ लगा दिया। जब वो कर रहा है कि 1 टाइम 1 इज 1 टाइम, 1 टाइम 2 इज 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। इस तरह से आपने ये टेबल भी यहाँ पर कंप्लीट करनी है। नाउ पेज नंबर 131, यहाँ यू हैव टू ड्रॉ हियर सम स्टिक्स। मल्टीप्लिकेशन की आपने 6 की आपने यहाँ पर वो स्टिक्स बनानी है, लेडर्स बनाकर ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ शॉपिंग विथ टेबल्स, अब यहाँ हमने कुछ टेबल के अकॉर्डिंग आपने करना है। हाउ मच डू दीज थिंग्स कॉस्ट, इनका प्राइस कितना होगा। अब यहाँ कह रहा है 4 टॉफीज कॉस्ट, 4 टॉफ़ी का कॉस्ट कितना है, यहाँ डैश दिया हुआ। हिंट में क्या दिया हुआ है कि एक टॉफ़ी का प्राइस है वो कितना है, ₹2 है। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8। तो टोटल कितना अमाउंट हो, ₹8। नाउ नेक्स्ट 3 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट, 3 पेंसिल का। अब एक पेंसिल बॉक्स का प्राइस कितना है यहाँ पर, ₹10 है। इट मीन्स यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 × 10 = 30। तो 3 पेंसिल बॉक्सेस की प्राइस कितनी निकली, 30। नाउ नेक्स्ट 10 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट यहाँ पे, तो 10 मीन्स 10 × एक का कितना अमाउंट है यहाँ पर, 10, 10 × 10 = 100, यानी कि ₹100 प्राइस होगा कितना, 10 पेंसिल बॉक्सेस का। नाउ लास्ट है 9 बैलून्स कॉस्ट। अब एक बैलून का प्राइस कितना है यहाँ पर, ₹5। तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 रुपीज़, 45 रुपीज़। 9 बैलून्स का कितना प्राइस हो जाएगा, 45 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट 5 टॉयज कॉस्ट ₹। अब यहाँ टॉय की कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹4। कितना है, एक का है ₹4, मीन्स 5 × 4 = 20 रुपीज़। तो टोटल टॉयज़ का प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ₹20। 5 टॉयज़ का प्राइस यहाँ पर ₹20। 7 फेस मास्क कॉस्ट ₹। अब एक मास्क का कितना प्राइस है यहाँ पर, ₹3। टोटल फेस कितने यहाँ पर, 7, मीन्स 7 × 3 = 21। ये इसकी कॉस्ट निकल आई। प्रैक्टिस टाइम, आप इसको होमवर्क में कर लेंगे। ये रैंडमली टेबल्स हैं, 2 7s are 14। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर देंगे। नाउ ये है पैटर्न, स्किप पैटर्न जिसको बोलते हैं, वो हम देखते हैं नंबर पैटर्न। अब है 3 6 9। पहले पैटर्न के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अब ये 3 6 9 है, ये कौन से में है, ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में है यानी कि बढ़ रहा है यहाँ पर। अब हम उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, 3 और 6 का डिफरेंस देखते हैं। 6 में से हम 3 को लेस करेंगे तो कितने का डिफरेंस मिला, 3 का डिफरेंस मिला। लेकिन हम जा किस तरफ रहे हैं, आगे की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर में। इट मीन्स वी हैव टू ऐड हियर 3 इन ऑल द सीरीज। इस पूरी सीरीज में हमने क्या करना है, 3 को ऐड करना है। या आप दूसरा कह सकते हो कि ये यहाँ पर 3 की टेबल कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट है 2 4 6। इसको भी आप देख के बिल्कुल समझ सकते हो कि यहाँ पर ये 2 की टेबल कंटिन्यू हो जाएगी। 2 2s are 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 एंड 2 6 are 12। यहाँ पर ये 2 की टेबल। यहाँ ये नेक्स्ट टेबल किसकी रन हो रही है, यहाँ पर ये 10 की। अगली टेबल है 4 की, नेक्स्ट टेबल 5 की, देन 30, यानी कि 30 60 90। वही सेम डिफरेंस यहाँ पे 30 की टेबल कंटिन्यू हो रही है। दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, थैंक यू।
and have a nice day.